एस अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। एंड आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं बीटेक थर्ड ईयर, ठीक है, फॉर फर्स्ट सेमेस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसका कोड है EBE5312। ठीक। इन लास्ट लेक्चर हमने देखा था लाइम के बारे में कि लाइम क्या था। एक बाइंडिंग मटेरियल था जो कि एंशिएंट टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, है ना। उसमें कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? स्लो रेट ऑफ सेटिंग और सॉल्युबल इन वाटर, जिसके कारण हमने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ? सीमेंट्स के साथ। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आता कि ये लाइम क्या था, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल था, ठीक है, वो भी बाइंडिंग प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता था, ठीक है। बट हमने उसके कुछ मॉडिफाइड किया, ठीक है, और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हमने क्या तैयार किया, एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल दैट इज़ कॉल्ड सीमेंट, ठीक है। तो सीमेंट क्या है? सीमेंट एक आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल है जो कि क्या करता है, इम्पार्ट करता है बाइंडिंग प्रॉपर्टी किस में? हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में। इसको डेवलप किया था जोसेफ एस्पेडिन ने सन 1824 से लेकर के 1825 के बीच में। मतलब कि 200 साल हो गए इसको बने हुए। अब 200 साल तो हो गया, बट अभी भी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको हम समझ रहे हैं। मतलब कि क्या, इसकी प्रॉपर्टी फिक्स नहीं है, इसमें अभी भी रिसर्च चल रही है, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीमेंट दैट इज़ डायनेमिक कॉन्सेप्ट, नॉट ए स्टडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट विल कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी हम जो भी डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब कि जो भी सीमेंट्स के ऊपर चर्चा होगी, जो भी हम पढ़ेंगे, वो हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारा बेसिक सीमेंट है, जो जहाँ से हमारा ये सीमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। जहाँ पे बना, जिस जगह पे ये बना सीमेंट, वो जगह था पोर्टलैंड, ठीक है। वहाँ पे एक स्टोन मिलता था जिसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड स्टोन, जिसके थ्रू हमने ये सीमेंट को तैयार किया, ठीक है। अब कैसे तैयार किया ये हमको समझना है, ठीक है। ये मेन हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे हमारा सीमेंट्स तैयार हुआ। तो उसको पढ़ने के लिए हमको इसके इंग्रेडिएंट्स को जानना पड़ेगा कि ये सीमेंट्स तैयार क्या था, कौन कौन से आपके इसमें कंपाउंड्स होते हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये मेनली आपके दो कंपाउंड से मिल करके बना होता है। इसमें दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं? पहला होता है आपका कैल्सेरियस मटेरियल, दूसरा होता है आर्जिलेस मटेरियल। मतलब कि कैल्सेरियस कंपाउंड भी बोला जाता है इसको, और आर्जिलेशियस कंपाउंड भी बोला जाता है, ठीक है। कैल्सियस कंपाउंड ऐसा कंपाउंड, कैल्सियस कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसमें आपकी कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब कि कैल्शियम की भी प्रॉपर्टी हो और मैग्नीशियम की भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? कैल्सियस कंपाउंड्स। और आर्जिलेशियस कंपाउंड क्या होता है? आर्जिलेशियस कंपाउंड वो होता है जिसमें सिलिका, एल्यूमिना और ऑक्साइड्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिका, एल्यूमिनियम और ऑक्साइड्स, ये हमको जिस भी मटेरियल्स में मिलते हैं उनको, और जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलते हैं उसको कैल्सियस मटेरियल बोलते हैं, और जिसमें सिलिका, एल्यूमिना और ऑक्साइड्स मिलते हैं उसको बोलते हैं आर्जिलेशियस मटेरियल या फिर कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होता है कैल्सियस मटेरियल का? कैल्सियस मटेरियल का एग्जांपल होता है, बेस्ट एग्जांपल लाइमस्टोन, चॉक, सी सेल्स या फिर इसको मरीन सेल्स भी बोला जाता है, मार एक टाइप का सॉइल होता है, अल्कली वेस्ट, ठीक है, सीमेंटेड रॉक, ये हो गए आपके क्या? कैल्सियस मटेरियल, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं अर्जिलेशियस मटेरियल की। अर्जिलेशियस मटेरियल मतलब जिसमें सिलिका, एल्यूमिना, ऑक्साइड्स प्रेजेंट हो। तो किस में प्रेजेंट होते हैं? क्ले में प्रेजेंट होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं, स्लेट में प्रेजेंट होते हैं और एस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक्स आपका रॉक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। ये आपको कंपाउंड्स पता चल गए, ठीक है। अब इन रॉ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है। ठीक है, हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि हमको इनको कितना कितना ऐड करना है, कौन सा इसकी परसेंटेज। तो बेसिकली हम एक जब सीमेंट तैयार करते हैं तो बेसिकली इसमें 6 या 7 हम मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है। जिसमें पहला आपका लाइम, जिसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है, लगभग 62 टू 67%। देन उसके बाद आता है सिलिका 17 से 25%। देन एल्यूमिना 3 से 8%, और आयरन ऑक्साइड 5 से 6%। एंड देन मैग्नीशिया, ठीक है, ये 1 से 3% है। सल्फ़र है 1 से 3%। अल्केलीस है <<1%। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ये क्या है, एक डायनेमिक है, ठीक है। हमारा सीमेंट डायनेमिक बिल्डिंग मटेरियल है, मतलब कि क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही है। तो ये जो परसेंटेज है क्या, हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इट विल बी चेंज हो सकता है, ठीक है। कभी ये जैसे जैसे रिसर्च चढ़ेगा, जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, इसकी प्रॉपर्टी हम इसके परसेंटेज भी चेंज करते जाते हैं। कैसे परसेंटेज चेंज करते हैं ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाइम से।
तो देखो लाइम का जो परसेंटेज कितना होता है 62 to 67% इसके बीच में वेरी करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के भी नाम से जानते हैं लाइम को, दैट इज CaO, ठीक। अब सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बोलता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करता है, ये इम्पार्ट करता है स्ट्रेंथ को किसमें, सीमेंट में। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, साउंडनेस के लिए। साउंडनेस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट आपके वॉल्यूम, ठीक है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज, मतलब कि अगर साउंडनेस का मतलब क्या होता है, इजिली नॉट चेंज वॉल्यूम, ठीक है। सब समझेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या क्या इम्पार्ट करता है, स्ट्रेंथ इम्पार्ट करता है सीमेंट में, और क्या होता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, साउंडनेस के लिए, ठीक। अगर मान लो अगर हमने जो आपका लाइम है इसकी परसेंटेज अगर हमने बढ़ा दी किसमें, सीमेंट में, तो होगा क्या। अगर मान लो हमने लाइम का परसेंटेज इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, अनसाउंडनेस इम्पैक्ट कर देगा किसमें, सीमेंट में। अनसाउंडनेस मतलब वॉल्यूम चेंज, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमको एक हार्ड एंड स्ट्रक्चर कंसिडर करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे ले लो कॉलम। मान लो हमने कॉलम ले लिया, और जनरली ऐसा होता नहीं है ऑन साउंडनेस हार्ड एंड स्ट्रक्चर में, बट इन केस मान लो आपने लाइम का परसेंटेज बढ़ा दिया तो होगा ये कि इससे क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, रिएक्शन लोड डेवलप होगा। अगर रिएक्शन लोड डेवलप होगा कॉन्क्रीट में तो क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा। और इस स्ट्रेस की वजह से अगर मान लो ये परमिसिबल लेवल जो कंक्रीट की परमिसिबल वैल्यू होती है अगर उससे बाहर चला गया तो इट विल लीड टू द फेलियर ऑफ कॉलम। एंड फेलियर जो दिखेगा वो कैसे दिखेगा, क्रैक्स के फॉर्म में, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये अनसाउंडनेस कैसे क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या होता है, व्हेन लाइम इज रिएक्ट विथ वाटर इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये मैकेनिज्म है लाइम के अनसाउंडनेस होने का, ठीक है। इस रिएक्शन को हम टेक्निकली बोलते हैं स्लैकिंग, ठीक है, जो हमने लाइम में देखा था स्लैकिंग, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्लैकिंग रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द मैकेनिज्म कि कैसे लाइम वॉल्यूम बढ़ाता है, ठीक है। अब हमको ये समझना है कि कैसे इसका मैकेनिज्म क्या है कि वॉल्यूम को कैसे बढ़ाता है, ठीक है। जब हम सीमेंट में क्या करते हैं, जब सीमेंट में हम पानी डालेंगे तो ये क्या करता है, पानी से रिएक्ट करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, किसके साथ रिएक्ट करेगा, लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रेटेड लाइम विल मोर देन दैट ऑफ क्विक लाइम, hence we can say that lime is responsible for unsoundness of the cement. So now you can say that if lime is causing unsoundness then तो इसकी प्रपोर्शन घटा दो। तो अगर इसकी प्रपोर्शन अगर हम 62% से भी कम कर देंगे तो होगा क्या, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, मतलब कि क्या, साउंडनेस क्रिएट हो जाएगा, अनसाउंडनेस हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पर साथ में इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। साथ में क्या होगी, इसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, इसीलिए हम इसका जो परसेंटेज है लगभग 62 से 67 के बीच में हम रखते हैं, ठीक है, परसेंटेज है। देन इसके बाद आता है आपका सिलिका कंपाउंड, ठीक है, सिलिका SiO2 17 to 25% इसका हम इसके बीच में वेरी करता है ये, ठीक है, टिल नाउ, ठीक है। ये क्या करता है, ये इम्पार्ट करता है क्या, स्ट्रेंथ किसको, सीमेंट में, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर ये स्ट्रेंथ बढ़ाता है तो इसका प्रपोर्शन बढ़ा दो, लेकिन अगर प्रपोर्शन बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ जाएगा बट सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सेटिंग टाइम क्या होता है, सेटिंग टाइम वो टाइम होता है, मतलब सेटिंग टाइम इज द टाइम विच इज़ अवेलेबल विथ अस टू वर्क विथ सीमेंट, मतलब कि वो टाइम, मतलब कि हमारे पास उतना कितना टाइम है सीमेंट के साथ काम करने के लिए, वो कौन से काम है, देर आर एन नंबर ऑफ वर्क, कौन कौन से वर्क, मिक्सिंग का वर्क होता है, प्लेसिंग का वर्क होता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क होता है, और कॉम्पेक्शन का वर्क होता है, एंड फिनिशिंग का वर्क होता है, एक्सेट्रा। ये देर आर एन नंबर ऑफ वर्क, ठीक है। तो नाउ इन जनरल द सेटिंग टाइम रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क इज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम जैसे जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है या हमारा जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क होता है वैसा वैसा हम उतना परसेंटेज हम सिलिका का ऐड करके रखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर एग्जांपल लें, अगर मान लो हम किसी मरीन इलाके में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी मरीन इलाके में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर किसी अंडर वाटर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, या फिर हम कोई डैम कोई ग्राउटिंग वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमको क्विक सेटिंग चाहिए होता है, ठीक है। तो हमको ऐसा सीमेंट चाहिए जो जैसे ही हमने उसको मिक्स किया और उसको प्लेस किया वो तुरंत सेट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ ये डिपेंड करता है सिलिका के ऊपर कि कितना परसेंटेज रखना है, ठीक है। तो ठीक है, अगर
तो अब चलो बात कर लेते हैं एल्यूमिना के ऊपर, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 एंड इसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है 3 to 8%। इट इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। कौन सा क्विक सेटिंग? फाइनल सेटिंग, ठीक है। फाइनल सेटिंग जो होता है इसकी बात हो रही है यहाँ पे। इट एक्ट्स एज अ फ्लक्स, फ्लक्स मतलब ऐड होता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है, रिड्यूस करता है किसमें, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को। अब ये क्लिंकरिंग टेम्परेचर क्या होता है ये देखते हैं अभी, ठीक है। अगर ये एक्सेस अमाउंट में डल गया तो ये क्या करेगा, वीक कर देगा किसको, हमारे वीकर बना देगा हमारे सीमेंट्स को, ठीक है। अब देखो क्लिंकरिंग टेम्परेचर यहाँ पे क्या होता है ये देखते हैं। क्लिंकरिंग टेम्परेचर इज टेम्परेचर एट विच सीमेंट क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड और मैन्युफैक्चर। मतलब कि जब हम सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे एक स्टेज आता है दैट इज़ क्लिंकरिंग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये उसके टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है वहाँ पे, ठीक है, एल्यूमिना। तो एल्यूमिना उस टेम्परेचर को घटाने में हेल्प करता है जिस टाइम पे या फिर जिस टेम्परेचर पर वो सीमेंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसका मतलब ये है कि ये हमको फ़ायदा पहुंचा रहा है क्या। अगर एल्यूमिना ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर जिस पर सीमेंट अब हमारा बनता है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, जो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी या फिर इकोनॉमिक हो जाएगी हमारे लिए, बट ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठता ये है कि अगर प्रपोर्शन विल इंक्रीज किसका, एल्यूमिना का, तो ये क्या रिड्यूस करेगा कॉस्ट को, हाँ। बट अगर प्रपोर्शन बढ़ाएंगे तो ये साथ साथ ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ भी घटा देगा हमारा, ठीक है। इसीलिए इसका प्रपोर्शन हम लोग ज़्यादा नहीं रखते। इसीलिए इसका जो प्रपोर्शन है कितना रहता है, 3 से 8 के बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग कैल्शियम सल्फेट के ऊपर, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 एंड इसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है 3 to 4%। तो इट इज़ जनरली एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, मतलब कि इसको हम जिप्सम के फॉर्म में ऐड करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्या करता है हेल्प, ये इंक्रीज करता है किसके, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट्स को, ठीक है। सो ऑल द इंग्रेडिएंट्स आर कैल्सिलेरियस एंड एल्जीरेशियस, ठीक है। बट कैल्शियम सल्फेट इज़ द ओनली कंपाउंड विच इज़ एडेड इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम सेपरेटली। मतलब कि क्या, ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है ये हम क्या करें, जिप्सम के फॉर्म में ऐड करें, और ये जो बाकी अभी तक हमने जितने कंपाउंड्स पढ़े ये सब क्या होते हैं, आर्जिलेशियस और कैल्जीरेशियस कंपाउंड्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। बट ये जो कैल्शियम सल्फेट होता है इसको अलग से ऐड किया जाता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा ऐड किया जाता है, ठीक है। बिकॉज टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम। सो मोर ओवर ये इनिशियल सेटिंग टाइम क्यों बढ़ाता है ये हम डिस्कस करेंगे जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे तब, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की, आयरन ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। इसका जो परसेंटेज होता है 3 to 4% के बीच में वेरी करता है। ये क्या इम्पार्ट करता है सीमेंट में, ये इम्पार्ट करता है आपकी स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेजुअल लोडिंग, ठीक। हार्डनेस को, हार्डनेस क्या होता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट वियर एंड टियर। और क्या इम्पार्ट करता है, कलर इम्पार्ट करता है। इसका जो कलर होता है कैसा होता है, रेडिश ब्राउन शेड, ठीक है, कलर होता है। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कलर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट कलर होता है मतलब कि आफ्टर, तो ये हमको मिलता है ग्रे कलर में। अब ऐसा ग्रे में क्यों मिलता है हमको सीमेंट, क्यों मिलता है, क्योंकि इसका जो प्रपोर्शन है आयरन ऑक्साइड का बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो परसेंटेज ज़्यादा देंगे 3 to 4% होता है, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका जो परसेंटेज होता है कितना होता है 1 to 3%, ठीक है। ये क्या करता है, ये इम्पार्ट करता है आपको स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड कलर ऑल्सो। अब इसका कलर कैसा रहता है, वो रहता है येलोइश शेड का, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सीमेंट में किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अनसाउंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इफ़ इट इज़, अगर ये एक्सेस अमाउंट में अगर हम लोग डाल देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ओवर बर्निंग कर देगा सीमेंट का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये बात को, ठीक है। तो अभी तक हमने 2 इंग्रेडिएंट्स देखे जो कि अनसाउंडनेस क्रिएट करते हैं, कौन कौन से, ये हैं आपके लाइम एंड मैग्नीशियम। ये जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर अनसाउंडनेस। अनसाउंडनेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम चेंज, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सल्फ़र का। देखो सल्फ़र क्या करता है, ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अनसाउंडनेस टू दी सीमेंट्स, ठीक है। तो अनसाउंडनेस के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है हमारा अल्केलिस। अब अल्केलिस की बात कर लेते हैं। तो अल्केलिस
इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन दी फॉर्म ऑफ Na2O मतलब कि सोडियम ऑक्साइड एंड K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड। इसका जो परसेंटेज है कितना है, 0.2 से 1% के बीच में, ठीक है। तो सो प्रेजेंस ऑफ एल्कलीस लीड्स टू एफ्लोरेसेंस, ठीक है, एंड एक्सपेंसिव रिएक्शन विद एग्रीगेट एंड रिड्यूस द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो एफ्लोरेसेंस का मतलब सबसे पहले समझते हैं। एफ्लोरेसेंस मतलब कि ये क्यों आता है, एल्कलीस के कारण आता है, ठीक है। मान लो कोई आपका कोई, मान लो आपने कोई घर तैयार किया या फिर कोई घर बना हुआ है और उसके ऊपर आप कोई सरफेस पे आप स्ट्रक्चर पे वाटर छोड़ दो, वाटर छोड़ दो तो जो सर स्ट्रक्चर्स में जो भी मटेरियल्स होगा, और एक चीज़ बता दूँ, हर बिल्डिंग मटेरियल में अल्कलीस प्रेजेंट होता है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी भी हमारे बिल्डिंग मटेरियल में अल्कलीस प्रेजेंट हो। अल्कलीस के कारण ही हमारा एफ्लोरेसेंस, जो वाइट पैचेस दिखते हैं, दाग धब्बे दिखते हैं सफ़ेद सफ़ेद हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, जो कि एस्थेटिक लुक्स को ख़राब करते हैं, ये इसी के कारण होते हैं। किसके कारण, एल्कलीस के कारण, ठीक है। यही वो एल्कलीस है उसके लिए जो जिम्मेदार है। तो क्या होता है, जब हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर कोई भी वाटर पड़ा हुआ होता है, तो ये वाटर क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, हमारे बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ, ठीक है, ठीक है। और देन क्या होता है, ये वाटर क्या होते हैं, बाद में वेपराइज हो जाते हैं। जैसे ही वेपराइज होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे एल्कलीस क्या हो जाते हैं, रह जाते हैं किसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। अब ये जो एल्कलीस की जो रिएक्शन होती है किसके साथ, एग्रीगेट्स के साथ, जो कि एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स को लाता है, मतलब कि क्रैक्स यहाँ पे डेवलप हो जाती है, ठीक है। और इस एल्किलिस और इस एग्रीगेट के रिएक्शन को हम टेक्निकली बोलते हैं आपका कैंसर ऑफ सीमेंट्स, ठीक है। तो ये था हमारा एल्किलिस, ठीक है। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्या होता है आपका इंग्रेडिएंट्स और सीमेंट्स क्या होती है। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, सीमेंट एक्चुअल में सीमेंट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, सीमेंट इज़ ए बाइंडिंग मटेरियल, जिसमें क्या प्रॉपर्टी होती है आपका, उसमें कोहेसिव की प्रॉपर्टी होती है और एडहेसिव की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट आपके मटेरियल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, वो स्टिकी इन नेचर होना चाहिए। इसीलिए हमने आर्जिलेशियस कंपाउंड्स को उठाए और हमने कैल्सीरियस कंपाउंड्स को उठाए, ठीक। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई भी अगर आपको डाउट होता है, ठीक है, इस सब्जेक्ट्स में, और या फिर किसी भी लाइन पे या फिर किसी भी पॉइंट्स पे या फिर किसी भी, ठीक है, इस टाइम, तो आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो या डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नोट्स विल बी अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ PDF, और ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।